बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। जिन नाज़रीन ने हमारा चैनल इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी तमाम वीडियो की मालूमात आपको मिलती रहें। और जिनको वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इनकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हमारी दुआएं कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह हमारा खाना पीना और हमारा रिज्क है। वो इसलिए कि जिन लोगों का रिज्क हराम होता है और जिनके रिज्क कमाने के ज़रिए हराम होते हैं, यानी कि जिन तरीक़ों से रिज्क कमाने और जिन चीज़ों के खाने से हमें इस्लाम में मना फरमाया गया है, ऐसी हराम चीज़ों के खाने से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जो रिज्क हमने तुम्हें दिया इनमें से पाक चीज़ें खाओ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने ये आयत मुबारका जिसका तर्जुमा ऊपर किया गया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में तलावत फरमाई तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में मुस्तजिब दावत बनने की दुआ फरमा दीजिए, यानी मेरी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, अपना खाना और पीना साफ और पाकीज़ा रखो, तुम मुस्तजिब दावत बन जाओगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा, कसम है इस ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हकीकत ये है कि जो शख्स हराम का लुकमा खाता है तो 40 दिन तक इसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। जिस बंदे की नश्मो नुमा हराम और सूद के माल से होती हो, जहन्नम की आग इसके ज़्यादा लायक है। और एक और हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और पाकीज़ा माल ही पसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को भी इसी चीज़ का हुक्म देते हैं जिसका हुक्म अपने पैगंबरों को दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत मुबारका तलावत फरमाई। तर्जुमा, ए रसूलो, पाकीज़ा और हलाल रिज़्क खाओ और नेक आमाल करो। ए ईमान वालो, जो रिज़्क हमने तुम्हें दिया इनमें से पाकीज़ा रिज़्क खाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का तज़किरा फरमाया जो लंबे सफ़र पर परागंदा हाल और खाक आलूद होता है और सफ़र करता हुआ बैतुल्लाह शरीफ पहुँचता है। फिर वो गलाफ़े काबा को पकड़कर दुआ मांगते हुए कह रहा हो, ए मेरे रब, जबकि हकीकत हाल ये हो कि इसका खाना पीना और पहनना सब हराम हो और हराम की ग़िज़ा इसे मिल रही हो, ऐसे हाल में इसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। कहा जाता है कि एक बस्ती में चंद लोग रहते थे और वो सब मुस्तजब दावत कहलाते थे, यानी कि सबकी सारी दुआएं कबूल होती थीं। इनसे दरियाफ्त किया गया कि ये मकाम कैसे हासिल हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम हराम की चीज़ों के खाने पीने से बाज रहते हैं। अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता। अल्लाह कल भी रहीम था और आज भी रहीम है। अल्लाह कल भी अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और आज भी अपने बंदे से प्यार करता है। बस अफसोस हमने अपने आप को इतना बदल लिया, अपने खाने पीने और जीने के तरीके इस कदर बदल लिए कि हम ना रोज़ी कमाते हुए सोचते हैं और ना ही खाते हुए सोचते हैं कि जो हम कमाते और खाते हैं क्या ये हलाल है। ऐसे हाल में अल्लाह की रहमतें कैसे नाज़िल हो सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम उम्मत मुसलमान को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह आलिया में हमें हदायत कामिला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।